इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर 3 के अंदर हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के। इससे पहले जितने भी हमने लेक्चर 1 के अंदर बेसिक रूल्स को पढ़ा था कि हाउ वी कैन चेंज द वॉइस ऑफ सेंटेंस। लेक्चर 2 के अंदर हमने प्रेजेंट के कंप्लीट जो पैसिव वॉइस हैं उनकी प्रैक्टिस की थी। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पास्ट टेंस की प्रैक्टिस की थी। तो आज हम फ्यूचर टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक रूल्स होते हैं पैसिव वॉइस के उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वर्बली तौर पे, और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पैसिव वॉइस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करते हैं। उसके बाद उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होना बहुत ज़रूरी होता है, एंड देन थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने फ्यूचर टेंस की तरफ कि फ्यूचर के अंदर क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो विल बी एंड शैल बी, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। अब उसके बाद मैं एक बड़ा सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ कि आई विल रीड अ बुक। अब इसको हमने कैसे फ्यूचर के अंदर इसकी जो वॉइस है उसको कैसे हमने चेंज करना है। तो सबसे पहले ये एक ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है इसकी आसानी के लिए, ताकि जब हम हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो इसको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हमने लेके आना होता है। ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हमने सबसे पहले लिखना है। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन हमारा वर्ब आएगा, बाय साथ लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट जो होगा एक्टिव वॉइस का, यहाँ ए से हमारा सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस है, उसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के अंदर कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने स्टार्ट में लिखना है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? अ बुक है। ये हेल्पिंग वर्ब अ बुक। उसके बाद हमारे पास क्या था? हेल्पिंग वर्ब था। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इसके क्या हैं? विल बी या शैल बी आए। तो आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी तमाम के साथ विल का इस्तेमाल होता है, विल बी। उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब हमारे पास रीड है, रीड की थर्ड फॉर्म रेड इसको पढ़ते हैं, स्पेलिंग सेम ही रहते हैं। देन बाय। उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है उसको हमने यहाँ पर लेकर आना है। और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? आई। और जब हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दील करते हैं तो इसकी ऑब्जेक्टिव हालत मी होती है। इसके बाद हम एक और इसका सेंटेंस लिखते हैं इजी तौर पर समझने के लिए। दे विल बाय द बुक्स। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो फार्मूला क्या है कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लेकर आना है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लेकर आना है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमारे पास द बुक्स है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी इस्तेमाल होता है। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब है बाय, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। उसके बाद सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको हमने यहाँ पर लेकर आना है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? दे। और सब्जेक्ट को हमने चेंज करना होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो दे की ऑब्जेक्टिव हालत होती है देम। अब हम चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव की तरफ कि इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होता है। इंट्रोगेटिव के अंदर भी सेम रूल्स यही रहते हैं, जस्ट उसके जो हम हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको हमने चेंज करना होता है, जिससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है, उसकी हमने आप कह रहे एडजस्टमेंट करनी है या उसके स्ट्रक्चर को सेंटेंस के अंदर एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले उसका हम फार्मूला लिख लेते हैं कि जो इसका फार्मूला है वो क्या होता है। इंट्रोगेटिव के पैसिव वॉइस का फार्मूला ये होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, हमने उसका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। उसके बाद
ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का प्लस बी देन वर्ब एंड देन सब्जेक्ट आ जाएगा एक्टिव वॉइस का। एक सिंपल सा सेंटेंस लिखते हैं, विल यू हेल्प मी। अब ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ही आ जाएगा, विल। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मी। और मी को जब हम सब्जेक्ट हालत में तब्दील कर देंगे तो आई आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट होता है एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को हमने जब सब्जेक्ट के अंदर तब्दील कर रहे हैं तो ये आई आ जाएगा। इसके बाद हम बी लगाएंगे प्लस हमारे पास वर्ब आ जाएगा। वर्ब है हेल्प। हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड बाय। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारे पास है यू, और इस सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट में तब्दील करेंगे तो यू की जो ऑब्जेक्टिव हालत होती है वो भी यू ही होती है। अब हम चलते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट की तरफ कि परफेक्ट के अंदर क्या होता है। परफेक्ट के अंदर तमाम रूल्स वही सेम रहते हैं जो एक्टिव वॉइस या जो पैसिव वॉइस के बेसिक रूल होते हैं। बस परफेक्ट के अंदर जो मेजर फ़र्क होता है वो हेल्पिंग वर्ब का होता है, और वो होता है विल या शैल हैव बीन। विल हैव बीन आता है या शैल हैव बीन आता है। तो इसका हम सिंपल फार्मूला देखते हैं कि पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस आ जाएगा, देन हमारे पास इसका जो कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन या शैल हैव बीन वो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वर्ब देन बाय एंड देन सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। अब हम इसका एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं कि ही विल हैव finished his work। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेके आएंगे एक्टिव वॉइस का। ये हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है एंड देन ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे हिज वर्क। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इसका विल हैव बीन या शैल हैव बीन है, तो यहाँ पर विल हैव बीन आएगा। वर्ब है हमारे पास फिनिश्ड। उसके बाद सब्जेक्ट लेकर आएंगे एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारे पास है ही, और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर क्योंकि हमने तब्दील करना होता है तो इसकी जो ऑब्जेक्टिव हालत होती है वो होती है हिम। हिज वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। अब हम चलते हैं इसके सवालिया की तरफ, इंट्रोगेटिव की तरफ। जी, तो ये हमारे पास जो है वो फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव का फार्मूला है। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा जुमला लिख लेते हैं कि will she have cooked food? Will she have cooked the food? अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम एज इट आ जाएगा। इसको हम विल से ही स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हमने लेकर आना है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमारे पास द फूड है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट आ गया हमारे पास। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लेकर आएंगे द फूड, हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट था। उसके बाद जो हमारे पास हैव बीन जो आता है प्लस वर्ब, वर्ब हमारे पास है कुक्ड,
और उसके बाद हमारे पास एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आता है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारे पास है शी, और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दील करते हैं तो उसकी जो मफूली हालत होती है, ऑब्जेक्टिव हालत होती है, वो होती है हर। अब हम चलते हैं इसको इसी को हम डबल इंट्रोगेटिव की तरफ अगर हम लेके जाएं, मीन्स जो डब्ल्यू से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, लाइक व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, इनसे जो स्टार्ट होते हैं उसको भी हम सेम एज इट ही लिखते हैं। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है वो हमारे पास एज इट ही आता है। सेम फार्मूला यही रहता है, लेकिन उससे पहले हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाता है। यहाँ पर हमारा जो है वो फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो जाता है। जो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, उसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो है वो पैसिव वॉइस नहीं बनता। फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल बी या शैल बी होता है। बाकी जो रूल्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर तब्दील करना होता है, देन हेल्पिंग वर्ब लगा के हमने थर्ड फॉर्म उसके अंदर यूज़ करनी होती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हमने विल हैव बीन और शैल हैव बीन, उसके हेल्पिंग वर्ब होता है। बाकी रूल्स जो हैं वो सेम ही रहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये चार टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसके साथ ही आज का जो हमारा ये पैसिव वॉइस का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। मैं एक दफ़ा फिर उस रूल्स को वर्बली तौर पर डिस्कस कर देता हूँ, फार्मली तौर पर, कि पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स क्या हैं। सबसे पहला रूल ये होता है कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दील करना है। दूसरा रूल होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर तब्दील करना है। तीसरा रूल ये होता है कि आपने उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को लाजमी लगाना है जिस टेंस के अंदर वो मौजूद है। चौथी बात कि जिस टेंस के अंदर वो सेंटेंस मौजूद है उसकी जो वॉइस हमने चेंज करनी है वो भी उसी टेंस के अंदर ही हमने करनी है। पाँचवीं बात कि इसके अंदर थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है, चाहे आपके पास हेल्पिंग वर्ब जो भी हो। पैसिव वॉइस की ये पहचान है कि उसके अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म को लगाया जाता है। इसके साथ ही हमारा जो पैसिव वॉइस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं।